हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, गर्मी के बारे में बात करेंगे और गर्मी की वजह से लोगों की मौत कैसे हो जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को चक्कर आता है और कई लोग जो है बेहोश होकर के गिर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो हर जगह अलग अलग प्रकार की न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर कोई इंसान जो है चक्कर खा के गिर गया, कोई पशु पक्षी चक्कर खा के गिर गया। इवन आपने जो है न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे जगह चमगादड़ जो है हीट स्ट्रोक की वजह से मर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार इससे लोगों की मौत होती कैसे है। तो मैं आज आपको जो है पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ कि गर्मी की वजह से कैसे लोग मर जाते हैं। यहाँ पर बोलें तो गर्मी को भी एक बीमारी बताया जा रहा है, हीट स्ट्रोक को भी आप एक बीमारी की तरह समझिए। ज़्यादातर लोग इसको बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन आप इसके हिसाब से अगर एवरेज डेथ हर साल कितनी हो रही है उसका डेटा उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हर साल मारे जाते हैं। अब कई दिन पहले जो है बहुत सारी न्यूज़ आई थी, इसमें बोला जाता है कि हीट वेव की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही, तो 50,000, 60,000, हजारों और लाखों लोग हर साल मारे जा रहे हैं। तो हम आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने यहाँ पर यह वाले हैं कि इससे मौत होती कैसे है। तो इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 300 सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस एज समर टेम्परेचर स्पाइक। मुझे लगता है कि आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा कि हीट स्ट्रोक में आखिरकार हमारे शरीर के साथ होता कैसे है या होता क्या है। एक होता है हीट एग्जॉस्ट हो जाना और दूसरा हो जाता है हीट स्ट्रोक, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों के बीच आपको मैं डिफरेंस समझा देने वाली हूँ। बाकी ये हमने ऑलरेडी बहुत सारी जगह देखा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो कभी भी हीट से एग्जॉस्ट होकर के किसी की मौत नहीं होती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में अगर आप समझें तो हीट स्ट्रोक में 1 घंटे के अंदर अगर व्यक्ति को आप हॉस्पिटल ना ले जा पाए, सही तरीके से उसकी देखभाल ना हो, तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी समस्या जिसको हम समस्या नहीं भी मानते हैं और मानते भी हैं, उससे हर साल लोग मर रहे हैं और मरने का कारण भी लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पर हीट जो है, हीट वेव किल्स 16 पीपल्स इन तेलंगाना। अब जाहिर सी बात है, तेलंगाना हो गया, जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां पर आपको इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा साउदर्न पोर्शन जो है विषुवत रेखा के ज्यादा करीब पड़ता है और वहां पर गर्मी और धूप ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें जो है डायरेक्टली वहां पर ज्यादा सीधी पड़ती है। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले समझ लेते हैं हीट वेव आखिर क्या है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हीट वेव का मतलब है कि लगभग 3 दिनों से ज्यादा किसी भी जगह का तापमान, हम मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं, वहां का तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है तो हम कह सकते हैं कि ये इलाका हीट वेव की चपेट में है। सिमिलर अगर आप पहाड़ी इलाकों के लिए देखिए तो शायद जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान अगर जो है 3-4 दिनों के लिए रहता है तो हम बोलते हैं पहाड़ी इलाकों पर भी हीट वेव का असर हमें दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है तटीय क्षेत्रों के लिए कितना है 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम सबको पता है कि पहाड़ी इलाकों का तापमान कम रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या क्या चीजों के बारे में, पहले कि कब कितना तापमान कैसे प्रभावित करता है। जैसा हम सबको पता है कि हाँ ठीक है, बहुत तापमान हो गया, बहुत कितना हो गया। कई बार देखते हैं थोड़ी गर्मी लगी, चक्कर आया, पानी पिया, ठीक हो गया। थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगी तो चक्कर आया और गिर भी गए, बेहोश हो गए। कोई इतना ज़्यादा बीमार हुआ कि उसके ऑर्गन फेल हो गए, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो है अलग अलग समय पर क्या क्या होता है बताया गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, अगर 80 डिग्री फॉरेन से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो जाता है तो फटीग पॉसिबल है कि आप क्या हो पाएंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज आपके थोड़ी कम हो जाएंगी। एक्सट्रीम क्वेश्चंस में यहाँ पर होता है 90 से लेकर के 103, इस पे होगा यह कि हीट स्ट्रोक। जो आप पढ़ते हैं ना हीट स्ट्रोक, जब तापमान यहाँ तक पहुँचता है तब यहाँ पर हीट स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट क्रैम्प्स हो जाता है, साथ में जो है एग्जॉस्शन पॉसिबल है कि आपके बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स वो फेल होना शुरू हो जाए। डेंजर में होता है 103 से लेकर के 124 डिग्री तक, 24 फ़ारेनहाइट तक। हाँ जो है हार्ट यहाँ पर आपको जो हो जाएगा, साथ में जो हीट स्ट्रोक पॉसिबल है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले। अब हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं कि हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। ये एवरेज है, मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों को मिला करके हमने डिवाइड किया और हमने बीच की संख्या निकाली है। देखिए यहाँ पर 20 ईयर्स 20 साल पहले लगभग 912, 10 साल पहले लगभग 1137। अब यहाँ पर पिछले
पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं हर साल लगभग जो है 1535 लोगों की मौत हो रही, और ये कई बार आंकड़े सही होते भी नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं अहमदाबाद हो गया और ये बहुत सारी जगह। अब जब भी हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक की, हीट वेव की, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं। खास करके पुरुषों की तुलना में महिलाएं हीट वेव और हीट स्ट्रोक से ज्यादा परेशान होती है। ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। पिछले साल जो है ये सर्वे दिल्ली में किया गया था और अलग अलग जगहों पर ये सारे जो है परिणाम घोषित किए गए थे, जिसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे जो है क्या होता है। अब देखो, जो यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, एक होता है हीट एक्सॉशन और दूसरा हो जाता है हीट स्ट्रोक। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? अगर आप दोनों की इमेज में ध्यान दोगे तो देखो, हीट एग्जॉस्टन में दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को बहुत पसीना आ रहा है, इसमें है कि पसीना नहीं आ रहा है, इसके बॉडी का टेम्परेचर जो है, अंदरूनी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। तो हाँ, बिल्कुल सही। एग्जॉस्ट का मतलब है कि आई एम सो एग्जॉस्टेड, बहुत थक गया हूँ यार। कैसे कभी बोलते बोलते भी आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, कभी किसी से बात करते करते गुस्सा हो गए, किसी सिचुएशन से एग्जॉस्ट हो सकते हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि जब गर्मी की वजह से एग्जॉस्ट होते हैं तो पसीना बहुत सारा आता है, भी स्वेटिंग होगी, वीकनेस हो सकते हैं या फटीग हो सकता है, डिजीनेस या लाइट हेडेड फील हो सकता है। इसके अलावा नॉसिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, जो है मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, और जो है फास्ट हार्ट बीट आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और नॉर्मल और स्लाइटली जो है क्या होगा, टेम्परेचर चेंज आपको आपकी बॉडी में दिखाई देगा। हम सबको पता है कि इंसान जो है वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि हम अपने बाहरी वातावरण के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से बाहर गर्मी है तो हम घर पे एसी चला करके उस तापमान को ठंडा करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। बाकी जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपने शरीर का तापमान बाहर के तापमान से मैच करते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके सिम्टम्स एग्जॉस्टन के हमने देख लिया। अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक। सबसे ज़्यादा खतरनाक जिसमें लोगों की मौत होती है वो होता है हीट स्ट्रोक, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी किडनी, इवन आपके जो है सारे बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है, स्वेटिंग होना बंद हो जाएगी। अब समझिए, हम सबको पता है कि स्वेटिंग तब होती है जब हमें बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मैनेज हो जाता है। जो हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो यही एक रेगुलेटर के तौर पर काम करती है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं कि वो 37 से लेकर के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच ही रेगुलेट कर पाती है। 37 से वो नीचे नहीं ले जा पाएगी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई एक लिमिट ऐसी होती कि पसीना आना बंद हो गया, लेकिन अब ब्रेन से मैसेज जा रहा है कि भाई पसीना निकालो। पसीना नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये मैसेज देंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ही लिक्विड होता है, वो है ब्लड। ब्लड जो है शरीर के बाहरी हिस्सों की तरफ, स्किन की तरफ मूव करना शुरू होता है। एक तो गतिशीलता इतनी होती जिसकी वजह से उसका जो है क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है और सबको पता है इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो पसीना नहीं है, वही बॉडी से बाहर नहीं आ सकता। इस वजह से टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता है। ब्लड वेसल्स कैन नॉट डायलेट, ब्लड वेसल्स कभी भी तापमान को मैनेज नहीं कर सकती हैं। दूसरा है कोर टेम्परेचर जो है 40 या उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ऑर्गन स्टार्ट फेलिंग। अब ऑर्गन कैसे फेल स्टार्ट होते हैं, अब समझिए कि सारा बॉडी का खून जो है बाहरी परतों की तरफ ट्रेवल करके यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो जो भी हमारे अंदरूनी ऑर्गन से वहाँ पर खून की कमी हो जाती है। जो हमारी स्किन के पास जो भी बैक्टीरिया या जो हमारे किडनी वगैरह में या पेट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे ब्रेन को पड़ता है, और वहाँ पर भी जो है चीज़ें अलग तरीके से काम करना शुरू करती है, और इसी वजह से धीरे धीरे व्यक्ति के ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति यहाँ पर यह होती है, और इसी से लोगों की मौत हो जाती है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि चलो ठीक है, दोनों कंडीशंस यहाँ पर हैं, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति का तापमान अगर ठंडा करना हो तो हमें बाहर से काम करने की ज़रूरत है या अंदरूनी? तो अंदरूनी काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए कोल्ड आईवी ड्रिप्स वगैरह व्यक्ति को लगाई जाती है ताकि व्यक्ति को हम बचा सके। अब बात करते हैं हाउ इट प्रोसेस, कैसे डेवलप होता है? धीरे धीरे डेवलप होता है। एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आए, आपने जो है बहुत ज़्यादा क्या किया, आपको स्वेटिंग हुई, पानी पीने फिर स्वेटिंग हुई, तो क्या होगा, इस पर जो है फ्लूइड और सॉल्ट लॉस होना आपको शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं
प्रोटीन और ऑर्गन डैमेज, फेलियर यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कोर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, जो हमारी यहाँ पर हाइपोथैलेमस है बेचारी, उस पर बहुत लोड आ जाएगा। उसको समझ नहीं आया कि मैं सिग्नल तो सही भेज रही हूँ लेकिन बॉडी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये जो है सारा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इसका इलाज होता है कि चिल्ड आईवी सलाइन आपको लगाना है। हमने देखा कि तापमान बहुत बढ़ गया बॉडी का, इतना बढ़ गया कि अब वहां पर क्या है, पसीना नहीं आ रहा है, तो ये चिल्ड आईवी सलाइन क्या होती है, चढ़ानी पड़ती है। गैस्ट्रिक जो है लीवर्स देना पड़ता है, कूलिंग ब्लैंकेट हो गया, इंडोवैस्कुलर कूलिंग हो गया, जो है ये सारा आप करेंगे तभी व्यक्ति जो है ठीक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, यही बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करना। मैनेज क्या होता है, बस 37 से 40 के आसपास रखता है, यही पूरा है, मैसेज भेजता है। अब बात करते हैं वार्मिंग रिस्पॉन्स। जब हमें बॉडी हमारी गर्म होती है तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। दूसरा है मसल्स सिवर। तीसरा हमारे यहाँ पर हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द बॉडी, मेटाबॉलिक रेट भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। बात करते हैं कूलिंग रिस्पॉन्स में क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारे डायलेट हो जाएंगी। दूसरा है स्किन जो है रिस्पायर्स कर जाएगी। तीसरा हमारा है स्वेटी जो ग्लैंड्स है वो हो जाएंगी। ये सारा अलग अलग तरीके से बताया गया कि कैसे कहाँ पर क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्विक एक्सिट। अब हमने देखा कि मेरे सामने मेरा दोस्त जो है हीट स्ट्रोक की वजह से गिरकर बेहोश हो गया। आपको क्या करना है, आपके पास होते हैं मैक्सिमम 60 मिनट। जैसे आपने देखा है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो तो 1 घंटा होता है गोल्डन आवर, गोल्डन होता है वो, उसमें अगर आपने बचा लिया तो बच जाएगा, अदरवाइज बचने के चांसेस कम होते हैं। तो बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में चलो ठीक है, आपने प्रयास कर लिया कूल रखने का, सनलाइट से दूर जाने का, ORS दे दिया, कूल क्लॉथ्स दे दिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो आपको जो है 30 से 60 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज उस व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो सकती है। ये सारा हमने बोला, बाकी हम सबको पता है कि क्या और कैसे हो सकता है। तो ये हमने जो है हीट एग्जॉशन में देखा कि क्या करना चाहिए। दूसरा हमारा बात करते हैं हीट स्ट्रोक में, आपको इंतजार नहीं करना क्योंकि आपके बस की बात होने नहीं है। सारी चीजें उसके शरीर के अंदर हुई तो आपको इमरजेंसी पे कॉल करना है और ठंडी जगह पर उसको रखना है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला करके व्यक्ति का इलाज करवाने की कोशिश करनी है। आपको खुद डॉक्टर बनना यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। बाकी हम सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि हल्के कलर के कपड़े पहने हैं, व्हाइट कलर पहने तो और अच्छा है, और साथ में क्योंकि व्हाइट कलर सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ढीले ढाले कपड़े पहनने, पानी पीते रहना, ठंडे पानी पीना है, छाया में बैठना है, ये सारा हमने बचपन से पढ़ा है कि कैसे अपने आप को जो है गर्मी से बचाना है, वही यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा हीट स्ट्रोक, हीट एक्सहॉशन क्या होता है, कैसे हमें प्रभावित करता है और कैसे लोगों की मौत हो जाती है। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।